हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल आप पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा की जो नई भर्ती आने वाली है 2023 में, जो अपकमिंग वैकेंसी है। उस वैकेंसी के लिए हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग बढ़कर देखेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 2। एक्चुअली है क्या कि हम अलग अलग पब्लिकेशन के बुक्स के द्वारा या अलग अलग कोचिंग्स के जो अच्छे कोचिंग्स हैं उनके प्रैक्टिस सेट्स जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो मैं आप लोगों को अवेलेबल करवाता हूँ। तो उस क्रम में आज बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 2। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जाकर जो ग्रुप आता है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है। वो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन करना ना भूलें। उस व्हाट्सएप ग्रुप जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ बिहार दरोगा के जो स्टूडेंट्स हैं वो उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। बिहार दरोगा के जो स्टूडेंट्स हैं वो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा 1 तारीख से, मतलब कि 1 जुलाई से आप लोगों को डेली उसमें एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। उसके बाद उसमें आप लोगों को OMR सीट जो कलर करके आप लोगों को उसमें OMR सीट देना है और फिर अपने अपने मार्क्स बताना है, ताकि आप लोगों की तैयारी किस लेवल तक पहुंची है वो आप लोग पता कर सकते हैं। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें डेली एक PDF एक टेस्ट डेली होगा वो ज्वाइन करना आप लोग ना भूलें। उसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि DNA के केंद्रक में अभिरंजित धागे की तरह दिखने वाली संरचना को क्या कहा जाता है। तो DNA के केंद्रक में अभिरंजित धागे की तरह दिखने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? क्रोमोटिन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि क्रोमोटिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि कंप्यूटर में होम का क्या कार्य है। तो कंप्यूटर में होम का क्या कार्य है? कर्सर के लाइन को आरंभ में लेकर जाता है होम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B, कर्सर को लाइन के आरंभ में लेकर जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने पाठशाला प्रवेशोत्सव अभियान शुरू किया है। तो पाठशाला प्रवेशोत्सव अभियान जो है वो गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि गुजरात सरकार के द्वारा। गुजरात सरकार की एक और योजना याद रखिएगा, वो है गो ग्रीन योजना। क्या है? गो ग्रीन योजना भी जो है वो गुजरात सरकार की ही योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अग्नि चट्टानें जो है वो बनती है। तो अग्नि चट्टानें किस चीज़ से बनती है? गर्म लावा के ठंडा होने से बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B, गर्म लावा के ठंडा होने से। याद रखिएगा बेसाल्ट, साइनाइट, डोलोराइट, ग्रेनाइट, ये सब जो है वो अग्नि चट्टान के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो किस लिपि में लिखी गई है। तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। याद रखिएगा अशोक का 7वां अभिलेख जो है वो सबसे लंबा भी है। अशोक की अगर हम लोग बात करते हैं तो अशोक से ध्यान रखिएगा यह बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, और जो कि 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि अगर विद्युत सप्लाई बंद हो जाती है तो जो डाटा को स्टोर करके रखती है उसे क्या कहा जाता है। तो अगर विद्युत सप्लाई बंद हो जाता है तो जो डाटा को स्टोर करके रखता है उसे नॉन वोलाटाइल स्टोरेज कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मैथ्स का क्वेश्चन है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सही आंसर जो आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, यह आपको बताना है। तो रूपांतरित स्तंभ गाजर नहीं है, नारियल नहीं है, शकरकंद नहीं है, आलू जो है वो रूपांतरित स्तंभ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर D, यानी कि आलू। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया का सबसे उम्रदराज तैराक बन गया है। तो उत्तरी चैनल को पार करने वाला दुनिया का सबसे उम्रदराज तैराक जो है वो कौन बन गया है? एल्विस अली हजारिका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B, एल्विस अली हजारिका। यह जो है वो आसाम के रहने वाले हैं और 41 वर्ष की उम्र में इन्होंने उत्तरी चैनल को पार करने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर D, विनय कुमार सक्सेना, और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है।
तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो है वो नेपच्यून है, यानी कि वरुण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वरुण। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य की दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम आपको बताना अगर होता है, तो सबसे पहले होता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। जो सबसे दूर होगा वही सबसे ठंडा होगा, तो वरुण जो है वो सबसे दूर है, इसलिए वरुण जो होगा वो सबसे ठंडा ग्रह है। वरुण की खोज जो है वो 1846 में एक जर्मन के खगोलक थे जिनका नाम था जोहान गाले, उनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो भूरा शैवाल नहीं है, यह आपको बताना है। भूरा शैवाल कौन नहीं है यह आपको बताना है। तो पैराफायरा जो है वो एक लाल शैवाल है, भूरा शैवाल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबी मरुस्थल जो है वो किस देश में स्थित है। तो गोबी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगोलिया। एक्चुअली ये जो गोबी मरुस्थल है ना, वो उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित है, और यह मरुस्थल जो है वो अल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिला में। मोहनजोदड़ो से याद रखिएगा, राखलदास बनर्जी आप लोगों को याद होगा, टाइम है 1922 में इसके उत्खनन करता थे राखलदास बनर्जी, और यह जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यह भी आपको ध्यान रखना है। एक विशाल स्नानागार था, पुरोहितों का आवास था, सभा भवन था, कांच से निर्मित एक नग्न महिला की मूर्ति भी जो है वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित दरबारियों और उनके संबंधित राजा के जोड़ों में कौन सा जोड़ा जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय बिल्कुल सुमेलित है। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन सुमेलित है। हरिसेन हर्ष ये गलत है, हरिसेन यहाँ होना चाहिए, समुद्रगुप्त होना चाहिए, ना कि हर्ष होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ गलत आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि बिहार के किस जिले में स्थित लंगट सिंह कॉलेज के खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो यह लंगट सिंह कॉलेज के खगोलीय वेधशाला कहाँ है? लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार क्रिया के संबंध प्रतिक्रिया से है, उसी प्रकार उकसाना का संबंध किससे है? तो उकसाना का संबंध अनुक्रिया से होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है? तो सामान्यतः जो है वो यकृत प्रभावित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और इसका वजन जो होता है वो लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट है कि पुडुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? तो यह 3 राज्यों में अवस्थित है। वो 3 राज्य कौन कौन है? केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है वो सतलज नदी पर बना हुआ है, और वो है भाखड़ा नंगल परियोजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा नंगल परियोजना। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में जेल लोक अदालत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो जेल लोक अदालत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो बना है छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कुछ योजनाओं के भी नाम याद रखिएगा जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री मितान योजना, मुख्यमंत्री मातृत्व योजना, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। यह सब जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंजाइम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह आपको बताना है। ठीक है, कह रहा है कि इसका आणविक भार जो है वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो यह तो सत्य है। फिर उसके बाद है एंजाइम का संश्लेषण शरीर की प्रत्येक कोशिका में होता है, यह भी सही है। फिर इसका स्रावन केवल अंतरस्रावी ग्रंथियों से होता है, यह गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। काली खांसी की अगर बात करते हैं तो ये हेमोफिल्स पर्ट्यूसस के साथ मैच करेगा। एक साइड रोग का नाम है, एक साइड जीवाणुओं के नाम दिए गए हैं। प्लेग जो रोग है इसका किस जीवाणु के कारण होता है? पास्चुरेला पेस्टिस के कारण होता है। और टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। अच्छा, एक और जीवाणु का नाम दिया है डिप्लोकस न्यूमोनी, इसके कारण क्या होता है? न्यूमोनिया रोग होता है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से मैच करने के बाद आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि थारू जनजातियां जो है वो पाई जाती हैं। तो थारू जनजातियां जो है वो एक्चुअली नैनीताल से लेकर गोरखपुर वाले तराई क्षेत्र में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तराई प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर जो है वो स्थित है? तो कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? हैदराबाद स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। कावेरी नदी की अगर बात करिएगा तो इसको दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है और इसका उद्गम जो होता है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट है एक साइड यात्री के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड देश के नाम दिए गए हैं और उसको सुमेलित करना है। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था, सही है। मार्को पोलो कहाँ का था? इटली का था, बिल्कुल सही है। अब्दुल रज़ाक तुर्की का, ये गलत है। अब्दुल रज़ाक कहाँ का था? ईरान का था, ये ध्यान रखिएगा। और अब्दुल रज़ाक से एक चीज़ और याद रखिएगा, यह देवराज द्वितीय के समय में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। फिर नूनीज पुर्तगाल, यह भी सही है। कौन सही नहीं है यह आपको बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 की अगर बात करते हैं तो भारत जो है वो इसमें 22 स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 स्वर्ण पदक। याद रखिएगा 22 गोल्ड मेडल था, 26 सिल्वर मेडल था और 23 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल था और टोटल भारत जो है वो 61 मेडल जीता था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था बर्मिंघम में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जो है वो चिंता का मुख्य लक्षण है, यह आपको बताना है। तो आशंका जो है वो चिंता का मुख्य लक्षण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा जो है वो अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, यह आपको बताना है। नहीं लगती है पूछ रहा है। नागालैंड से लगता है, भूटान से लगता है, असम से लगता है, मणिपुर से नहीं लगता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मणिपुर। नेक्स्ट है भारत में बकरी की कितने नस्लें पाई जाती हैं? तो भारत में बकरी की टोटल 26 नस्लें पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नस्लें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है वो पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? तो यह बात कर रहा है ऑक्सीन की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीन। ऑक्सीन की खोज जो है वो 1880 में डार्विन के द्वारा किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। किसने कहा समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक समूह का विज्ञान है? तो यह जो है वो जॉनसन के द्वारा कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जॉनसन। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द जो है वो मुक्केबाजी से संबंधित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। ब्रेक है, हुक है, बाउंस है, स्ट्रोक नहीं है। स्ट्रोक जो है वो तैराकी से संबंधित है, ना कि मुक्केबाजी से, यह ध्यान रखना है आपको। याद रखिएगा मुक्केबाजी से एक और चीज़, ओलंपिक खेल के मुक्केबाजी स्पर्धा में श्रेष्ठ प्रदर्शन एवं तकनीक के लिए बेल बार्कर कप जो है वो प्रदान किया जाता है। यह एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 49वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? तो 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा? 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो जापान हिरोशिमा में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। G7 की अगर हम लोग बात करते हैं तो G7 की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। नेक्स्ट है 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है वो अजय देवगन और सूर्या को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अगर पूछा गया तो किसको दिया गया है? अर्पणा बालमुरली को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्पणा बालमुरली। नेक्स्ट है कि वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है?
तो लंबाई कितनी होती है 18 मीटर होती है, और चौड़ाई अगर पूछे तो कितना होता है 9 मीटर होता है। 18 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा। गेंद का अगर वजन पूछेगा तो कितना होगा, गेंद का जो वॉलीबॉल का जो गेंद होता है उसका वजन 250 से लेकर 270 ग्राम तक होता है। नेक्स्ट है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने में जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जब विषुवत रेखा से आप ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा। याद रखिएगा, पोल पे क्या होता है, पोल पे जी का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, मिनिमम होता है। नेक्स्ट है, थामीन मिर्ग परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो थामीन मिर्ग, ये एक्चुअली जो थामीन मिर्ग होता है ना, यह मुख्य रूप से मणिपुर में पाया जाता है, और यह परियोजना जो है वो 1977 में प्रारंभ किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म कौन सी होती है। तो अधिकतर कॉफ़ी की किस्म जो होती है वो अरेबिका कॉफ़ी होती है। अरेबिका कॉफ़ी आप लोगों को सुना सुना लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग जब जीआई टैग वाला सेक्शन पढ़े होंगे करंट अफेयर में, तो पढ़े होंगे कि कर्नाटक का जो अरेबिका कॉफ़ी है उसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो एक विकासशील अर्थव्यवस्था में वर्णित की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक विकासशील अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है, यह आपको बताना है। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो याद रखिएगा, यूएनडीपी जो है वो सर्वप्रथम 1990 में मानव विकास रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित किया था। इसमें प्रौढ़ साक्षरता, जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, यह तीनों शामिल है। सामाजिक असमानता शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि राज्यों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। तो राज्यों के लिए विशेष उपबंध जो है वो भाग 21 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 21 में अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक किया गया है। भाग 5 में आप लोगों को पता ही होगा, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक संघ की बात कही गई है। भाग 9 में पंचायतें की बात कही गई है अनुच्छेद 243 के तहत, और भाग 17 में राज्य भाषा का बात कहा गया है अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं में विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है तथा यह क्या है, तापमान में वृद्धि होने पर कम हो जाता है। तो यही सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल होने वाला नंदा झील जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो नंदा झील जो है वो किस राज्य में स्थित है, गोवा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल जो है वो तमिलनाडु में है। गोवा से एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम भी जो है वो गोवा में ही खोला गया है। नेक्स्ट है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है वो कब शुरू किया गया था, 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। आगे है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो नई मिट्टी को खादर और पुरानी को क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांगर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर रहा है। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में शीर्ष पर कौन रहा है, आइसलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और भारत का स्थान कितना था, भारत का स्थान था 135, और इसको जारी कौन करता था, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा यह जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पदार्थ का आयतन जो है वो गर्म करने पर घटता है। तो बर्फ का आयतन जो है वो गर्म करने पर घटता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बर्फ। डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है। तो डिसेंट ऑफ मैन जो है वो 1871 में एक प्रकाशित पुस्तक है जिसके लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है, सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाएं ब्रिक, ब्राजील, रूस, भारत, चीन में दक्षिण अफ्रीका कब सम्मिलित हुआ था।
तो देखिए यह ब्रिक की स्थापना हुई थी 2006 में और इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में, और फिर 2010 में जाकर ये ब्रिक जो है वो ब्रिक्स बन गया था दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2010। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग के अंतर्गत संसद के गठन, संरचना, अवधि आदि के बारे में वर्णन किया गया है? तो यह संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है? भाग 5 के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी भाग 5। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। क्लियर है। भाग 3 की अगर बात करते हैं तो इसमें मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35। भाग 9 में पंचायतें और भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की बात जो है वो कही गई है। नेक्स्ट है, आपको सत्य कथन की पहचान करना है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार प्रमुख होते हैं, ये बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री राज्य के प्रमुख होते हैं, नहीं, राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख होते हैं, ये प्रधानमंत्री नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि जून 2022 में आयोजित अंबुबाची मेला का संबंध किस राज्य से है? तो अंबुबाची मेला जो है वो एक्चुअली जो कामाख्या मंदिर है आसाम में, उसके प्रांगण में लगता है अंबुबाची मेला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए असम। असम में ही अंबुबाची मेला लगता है, बैखो उत्सव लगता है, कटी बिहू लगता है, बोहांग बिहू लगता है, यह सब जो है वो असम से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। कह रहा है यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण को 2 गुना कर दिया जाए तब वस्तु पर लगने वाला बल का मान प्रारंभिक मान के सापेक्ष में क्या होगा? आप लोग पढ़े होंगे F बराबर ma। अब यहाँ क्या कह रहा है, वस्तु के द्रव्यमान और तथा त्वरण ये दोनों को दुगुना कर दिया जाएगा तो F क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है कि झागोर जो है वो किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यह जो है वो गोवा का प्रमुख लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोवा। देखिए झागोर हो गया, मांडी, ढकनी, खोल, यह सब जो है वो गोवा का प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। औद्योगिक वित्त सिडबी, उसके बाद तो ये तो सही है। फिर है कि सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण, यह भी सही है। ग्रामीण साख नाबार्ड, तो यह भी सही है। फिर है ग्रामीण रोजगार SJSRY, तो यह देखिए एक्चुअली ये जो ग्रामीण रोजगार है SJSRY का मतलब होता है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जो कि शहरी से संबंधित है ना कि ग्रामीण से। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि संविधान के उद्देश्य नहीं है, यह आपको बताना है। तो देखिए स्वतंत्रता है, समता है, बंधुत्व है, संप्रभु नहीं है। संप्रभु उद्देश्य नहीं है बल्कि ये संविधान की प्रकृति है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी संप्रभु। नेक्स्ट है कि आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का सर्वप्रथम आधार क्या है? तो आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का सर्वप्रथम आधार है अर्थ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दाब ऊर्जा का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो दाब ऊर्जा का बीमीय सूत्र क्या होता है? mL2 T−2। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, और कब हुआ है? 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो एनडीए की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा है? तो एनडीए की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा जो है वो कौन बनी है? ऑप्शन है कि बनीता चौधरी, सानिया मिर्जा और सनन ढाका और कोमल जाखड़। तो कौन बनी है? सनन ढाका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सनन ढाका। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया है? तो यह किया है तेलंगाना राज्य ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। याद रखिएगा भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय भी जो है वो तेलंगाना में ही स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 कि निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी निर्णायक मत दे सकता है? तो वो कौन दे सकता है? उपराष्ट्रपति दे सकता है,
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 63 में वर्णित है और यह अमेरिका से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार और बंगाल में 9वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच की अवधि में निर्मित प्रतिमाओं की शैली को क्या कहा जाता है? तो इसको पाल शैली कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाल शैली। नेक्स्ट है 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध, जिसकी राजधानी थी कहाँ? गिरिब्रज या राजगृह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मगध। याद रखिएगा, भारतवर्ष जो है वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था और इसकी जानकारी जो है वो हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण में जब वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी। तो देखिए, अवतल दर्पण में जब वस्तु की स्थिति किसके किसके बीच? फोकस और ध्रुव के बीच में है। तो ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दर्पण के पीछे। अवतल दर्पण से याद रखिएगा, इसका उपयोग जो है वो दाढ़ी बनाने में, सोलर कुकर में, गाड़ी के हेडलाइट में और साथ ही साथ आँख, नाक, कान के डॉक्टरों के द्वारा भी अवतल दर्पण का ही उपयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है? यह आपसे पूछ रहा नहीं है, पूछ रहा है। तो पेट्रोलियम तो है ही, बिटुमेन है ही, बायोमास नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बायोमास। इनमें से किनका प्रयोग जो है वो अग्निशामक यंत्र में किया जाता है? सोडियम क्लोराइड नहीं, खाने का सोडा, सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसी का प्रयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क राजस्थान में स्थित है, जिसका नाम क्या है? रावतभाटा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है द लास्ट हीरोज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो द लास्ट हीरोज पुस्तक के लेखक हैं पी साईनाथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पी साईनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा साधारण विधेयक को कितने दिन या माह तक रोक सकती है? तो राज्यसभा जो है वो 6 माह तक रोक सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 माह। राज्यसभा की संरचना जो है वो अनुच्छेद 80 में वर्णित है और इसकी सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो चाहिए वो 30 वर्ष की होनी चाहिए। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। तो मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? लोक आचरण अधिकारी कहलाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लोक आचरण अधिकारी। अच्छा, सेना अधिकारी को क्या कहा जाता था? सेना अधिकारी को मीर बख्शी कहा जाता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राज्यसभा में वर्तमान में सदन के नेता कौन है? तो वो हैं पीयूष गोयल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष गोयल। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थ के बासी होने के कारण कौन सी गैस है? तो खाद्य पदार्थ के बासी होने का कारण जो है वो गैस है ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या था? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? 5 जून को मनाया जाता है और इसका थीम था ओनली वन अर्थ, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत है? यह आपसे पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नहीं, केंद्रीय अनुसंधान एजेंसी, यह जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि डोबर जल संधि निम्न में से किसको जोड़ती है? हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर नहीं, इसको कौन जोड़ता है? हडसन जल संधि जोड़ता है, याद रखिएगा। इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर, हाँ, इसको डोबर जल संधि जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जावा सागर और हिंद महासागर को सुंडा जल संधि जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को कौन जोड़ता है? बेरिंग जल संधि जोड़ता है। फिर सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है एक साइड। तो दीवाने अर्ज क्या था? दीवाने अर्ज जो था वो सैन्य विभाग था, जो कि बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। फिर सिजदा, सिजदा दंडवत होने की प्रक्रिया थी, यह भी बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। पाबोस प्रथा भी बलबन के द्वारा, जो कि कदम चूमने की प्रथा थी। दीवाने कोही जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था और यह जो था वो कृषि विभाग था। दीवाने कोही या अमीरे कोही ये था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के द्वारा लोगों के हितों के रक्षा करने के बदले वसूला जाने वाला कर कौन सा था? तो वो था कौन सा कर? वो एक्चुअली था सरदेशमुखी, जो कि आय का 1/10 भाग होता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। शिवाजी की अगर बात करते हैं तो यह मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। इन्होंने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था और इनके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान जो है वो कहा जाता था। नेक्स्ट है कि सैन्य अभ्यास उदार शक्ति 2022 में भारत तथा किस देश के मध्य संपन्न हुआ था? तो सैन्य अभ्यास उदार शक्ति एक वायुसेना अभ्यास है जो कि भारत और मलेशिया के बीच हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत और मलेशिया के बीच एक और याद रखिएगा, हरीमो शक्ति भी जो होता है वो भारत और मलेशिया के बीच ही होता है। फिर निम्न में से कौन सा नदी जो है वो कावेरी की सहायक नदी नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। हेमावती है, अमरावती है, सिमसा है, चित्रावती नहीं है, क्योंकि चित्रावती जो है वो पेन्नार नदी की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कावेरी की अगर बात करते हैं तो कावेरी का उद्गम जो है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियां से होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा जो है वो संस्कृत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। उत्तराखंड से एक चीज़ याद रखिएगा, प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा करने वाला भी राज्य जो है वो उत्तराखंड ही है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो है वो हैलोजन के लिए होता है? 2-8 ये किसका होता है? ऑक्सीजन। 2-8-8 किसका? आर्गन। फिर 2-8-8-2 किसका हो जाएगा? कैल्शियम का। 2-8-7 जो है वो क्लोरीन का होगा। क्लोरीन क्या है? हैलोजन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कैसी अभिक्रिया है? तो यह जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यह जो है वो उत्पादन के साथ साथ इसमें क्या होता है? ऊष्मा निकलता है। नेक्स्ट है कि इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इंद्रावती हो गया, गुरु घासीदास हो गया, अचनकमार, उदंती, सीता नदी हो गया, यह सब जो है वो किस में है? छत्तीसगढ़ में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने कालाजार को किस वर्ष तक पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो कालाजार को रखा है भारत सरकार 2023 तक। अच्छा, लेकिन अगर पूछ दे आपसे कि WHO जो है वो कालाजार को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, तब आंसर होगा 2030 तक। नेक्स्ट है कि भारत तथा बांग्लादेश ने किस दिन को मैत्री दिवस मनाने का फैसला किया है? भारत और बांग्लादेश जो है वो 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने का फैसला लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 दिसंबर। नेक्स्ट है कि सहायक संधि को व्यवहारिक रूप देने का श्रेय किसे जाता है? तो सहायक संधि को देखिए, सहायक संधि का प्रयोग जो है वो ब्लेजली से पहले कौन किया था? एक फ्रांसीसी गवर्नर था जिसका नाम था डुप्ले। लेकिन व्यवहारिक रूप देने का श्रेय जो है वो ब्लेजली को जाता है। ब्लेजली का जो टेन्योर था वो 1798 से लेकर 1805 तक था। एक चीज़ और सहायक संधि से याद रखिएगा, इंदौर के जो होलकर थे वो सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय किसने अंग्रेज के विरुद्ध फतवा जारी किया था और जिहाद का नारा दिया था? तो ये किसने दिया था? मौलवी अहमदुल्ला ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। खान बहादुर खां कहाँ का नेतृत्व किए थे? बरेली का किए थे। लियाकत अली कहाँ का? इलाहाबाद का। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ का? फैजाबाद का। और बेगम हजरत महल कहाँ के? लखनऊ के। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। किन्नर बली प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर को जाता है? तो यह जाता है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। इसका टेन्योर था 1844 से लेकर 1848 तक और इसी के काल में प्रथम औंग सिख युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज जो है वो विजयी हुए थे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था? तो यह किसका था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और यह योजना जो था वो केवल 4 वर्ष का था, मतलब 1974 में शुरू हुआ था और 78 में ख़त्म हो गया था। ठीक है, 5वीं का ही था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज, ये दोनों का संबंध भी जो है वो यही 5वीं पंचवर्षीय योजना से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में हुए नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं?
तो ब्रांड एम्बेसडर बने थे युवराज सिंह, और यह जो है वो भारत जीता है बांग्लादेश को हराकर, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि कैलेमाइन किसका यस्क है। कैलेमाइन होता क्या है, ZnCO3, यानी किसका यस्क है, Zn यानी जिंक का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो है वो अल्कली धातुओं के परिवार का सदस्य नहीं है। तो यह नहीं है कौन, Mg यानी मैग्नीशियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि मानवों पर जू के समूह और कुत्तों पर टिक्स किसका उदाहरण है। तो मानवों पर जू के समूह और कुत्तों पर टिक्स जो है वो परजीविता का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, परजीविता का उदाहरण है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, अब पढ़ेगा इंडिया। साथ ही साथ मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 1 जुलाई से मैं डेली आप लोगों को एक सेट दूंगा, फिर बना के आप लोगों को OMR उसी ग्रुप में डालना होगा, और उस ग्रुप वो व्हाट्सअप ग्रुप होगा, उसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लोग जो बच्चे ऑलरेडी टेलीग्राम या और भी कोई अब पढ़ेगा इंडिया के ग्रुप पे आप ज्वाइन हैं, वो सारे बच्चे आप लोग फिर से ये इस व्हाट्सअप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इस व्हाट्सअप ग्रुप जो है वो सिर्फ और सिर्फ दरोगा 2023 को ध्यान में रखकर बनाया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।